नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है जामुन का पेड़, जिसके राइटर हैं कृष्ण चंदन। हम काफ़ी कुछ इस पाठ के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बाकी है। कोशिश करेंगे कि ये अध्याय आज पूर्ण हो जाए। ठीक है, देखिए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। ये देखो, इंटरव्यू लेने का समय है क्या? आदमी दबा हुआ है, मरने को तो है। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ। दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? भाई, आपको किस उपनाम से जाना जाता है? जो बड़े कवि होते हैं, दिग्गज कवि होते हैं, उनको उपनाम से जाना जाता है। जैसे आपने नाम सुना है रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर उपनाम है। और सूर्यकांत त्रिपाठी, क्या उपनाम है? निराला। जयपुर के कवि हैं बंकट बिहारी, उनका उपनाम पागल है, बंकट बिहारी पागल। एक वीर रस के कवि हैं आशीष, अनल, आशीष नाम है, अनल उपनाम है। एक श्रृंगार के कवि थे आशीष, वो देवल लगाते थे, उपनाम लगाते हैं ये लोग। तो किस नाम से, किस उपनाम से सुशोभित हो, किस उपनाम से आपको जाना जाता है? तो उसने बताया, दबे आदमी ने क्या उपनाम बताया? ओस। ओस नाम सुनते ही ओस, सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? जिसका एक गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है ओस के फूल, क्या तुम वही हो क्या? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया कि हाँ वही। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। अब बच्चों देखो, वही बात आ रही है, ये बातें तो बाद में उसको निकाल कर भी कर सकते थे। आश्चर्य है। सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उप, कैसी कैसी भूल हो गई हमसे? कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। गुमनामी में नहीं दबा, पेड़ के नीचे दबा हूँ, इससे निकलवाओ। कवि कहता है, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला, फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की कि कवि दबा हुआ है पेड़ के नीचे। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। कहना उचित है क्या? काहे के मिठाई खिलाए? उसकी तो जान गले में आ रही है, वो तो मरने को है। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। तुमको, सेक्रेटरी कहता है कि भाई आपको हमारी साहित्य अकादमी ने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र, तुम्हारा जो चुनाव हुआ उसका लेटर लो। क्या करे वो लेटर लेकर? वो दबा हुआ है, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। वो आदमी कहता है, यार तो पहले पेड़ के नीचे से तो निकलवाओ, पहले इन सब चीज़ों की बाद में जरूरत है। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही है। इसकी, सेक्रेटरी की, दबे हुए आदमी, और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। हम नहीं कर सकते। सेक्रेटरी बोलता है, देखिए निकलवाने की बात मत कर, ये हम नहीं कर सकते। जो काम मेरे हाथ का था वो मैंने कर दिया। सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं, अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, स्कॉलरशिप। कभी को जो रॉयल्टी मिलती है वो तुम्हारे बाद तुम्हारी पत्नी को मिलती रहेगी। हम तो ये कर सकते हैं, तो हम वह भी कर सकते हैं। फिर वो आदमी कहता है, मैं अभी जीवित हूँ, तू मेरे मरने की बात कर रहा है। कभी रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो, इस पेड़ के नीचे से निकाल दो ताकि मैं बच सकूँ। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला बड़ी निराशा से, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दबाव से नहीं होता।
भाई अपन तो कलम गवात वाले आदमी है, स्याही पेन वाले, और ये पेड़ काटने का काम काहे से हो? कुल्हाड़ी से, आरी से, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है ये पेड़ काटने का काम। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है, उसमें लिखा है, नोट डाल दिया, इस फाइल के ऊपर अर्जेंट कार्रवाई की जाए। जंगलात विभाग, वन विभाग को लिख दिया, क्योंकि पेड़ किस में आते हैं? वन विभाग। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, वो चला गया सेक्रेटरी, तो शाम को माली आया, उसने दबे हुए आदमी को आकर बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी से आकर इस पेड़ को काट देंगे। कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आएंगे और आकर इस पेड़ को काट देंगे, और जैसे पेड़ को काटेंगे तुमको निकाल लिया जाएगा, तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश हुआ, बहुत खुश था, क्योंकि अच्छा समाचार लाए ना। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा, उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। जो आदमी दबा हुआ है उसे कल सुबह तक किसी तरह जीवित रहना है। कल सुबह तो वो फॉरेस्ट विभाग वाले आकर पेड़ को काट कर उस पेड़ हटा देंगे और उसको निकाल लेंगे, लेकिन अब सुबह तक तो जिंदा रहना ही है। दूसरे दिन हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए, औजार लेकर पहुंच गए, काहे के लिए? उस पेड़ को काटने के लिए। अगले दिन सुबह तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया, मना कर दिया उनको पेड़ काटने से कि पेड़ नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? फिर एक रोचक घटना है। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है, विदेश मंत्रालय से आदेश आया है, इस पेड़ को न काटा जाए, इस पेड़ को नहीं काटना है। क्यों? कारण यह है कि इस पेड़ को 10 साल पहले, ये पेड़ किसने लगाया था? इस पेड़ को 10 साल पहले पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था इस पेड़ को, इसलिए इस पेड़ को नहीं काटा जाए। ये बात किसने कही? विदेश विभाग ने, विदेश मंत्रालय। अगर यह पेड़ काटा गया, भाई बिना मालूम हुए तो पेड़ काट देते, अब मालूम भी हो गया। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पीटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। भाई उनका प्रधानमंत्री यहाँ पर पेड़ लगाए और हम वो पेड़ काट, तो दोनों राज्यों के बीच में संबंध खराब हो जाएंगे। तो एक बाबू चिल्लाए, एक क्लर्क चिल्लाए, मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक आदमी की जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। पेड़ जरूरी है या जीवन जरूरी है? तो कहा जाता है दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। अरे एक आदमी मरता है, मर जाने तो दो राज्यों का संबंध खराब नहीं होना चाहिए। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पीटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। उस सरकार को नाराज करना उचित है क्या? क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? दो राज्यों की मित्रता के लिए, दो राज्यों की अच्छी मित्रता के लिए क्या हम एक व्यक्ति का बलिदान नहीं दे सकते? कभी को मर जाना चाहिए निसंदेह, बिना संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं, कहीं दौरे पर गए थे विदेश दौरे से, तो देश में वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल किसके सामने रखेगा? प्रधानमंत्री के सामने, क्योंकि वो विदेश गए हुए थे, वो अपने दौरे से वापस आ गए। और आज शाम को 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल प्रधानमंत्री के सामने रखेगा। वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा, और प्रधानमंत्री जो फैसला कर लेंगे वो फैसला सबको स्वीकार हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आई। 4 बजे फाइल प्रधानमंत्री के पास पहुंची, फाइल पर फैसला हो गया, जो भी होना था, मतलब कवि के पक्ष में हुआ। और सुप्रिंटेंडेंट फाइल लेकर आए कवि के पास। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाई कि सुनते हो? प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। यदि पीटोनिया सरकार नाराज होती है तो हो जाए, सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सिर पर ले ली, और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली कि कोई देश विदेश में कोई कुछ कहेगा तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं जवाब दूंगा उसको, पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली उन्होंने। कल यह पेड़ काट दिया जाए। अब देखो बच्चों, वही बात आ रही, कब काटा जाएगा? कल, आज क्यों नहीं?
कलिया पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। बच्चों यहाँ व्यंग है, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई, चाहे वो जिंदगी की फाइल से समझ लो कि आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई, और हो भी गई। मगर कवि का हाथ ठंडा, समझ गए क्या? कवि मर गए, आंखों की पुतलियां निर्जीव थी और चींटियों की एक लंबी पांत यानी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। जिंदा आदमी के तो मुंह में जा ही नहीं सकती। मर गया था, उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। हम तो कह रहे थे ये होगा ही नहीं चाहते। क्वेश्चन देखो बच्चों, पाठ के साथ साथ में चारों क्वेश्चन करने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पाठ के आसपास तीनों क्वेश्चन करने। फिर शीर्षक सुधारिए, इसमें नहीं करना है। फिर भाषा की बात में पहला करना है। ठीक है, ये इतने ही क्वेश्चन करने हैं आपको। आज के लिए इतना ही। कल दूसरी बुक भी आपके पास होनी चाहिए। धन्यवाद।